हेलो बच्चों, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका सपना हर बच्चा देखता है, उसमें एडमिशन लेके पढ़ने का, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना होता है कि उनके बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े। और वो कोई और यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उन बच्चों के लिए बात करना चाहती हूँ जो बच्चे बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेना चाहता है इंडिया के टॉप लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में, या फिर चाहता है कि वो ऑनलाइन घर पे रह के पढ़े, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म collegevidya.com के वेबसाइट पे बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट में भी पिन है। बस आपको वेबसाइट को ओपन करके पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपने अकॉर्डिंग कोर्स सेलेक्ट करना एंड देन कॉलेज। साथ ही साथ आपको 100% गारंटीड प्लेसमेंट भी मिलेगी। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हुई। साथ ही साथ अगर मैं नोटेबल एलिमनी की बात करूं तो हमारे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, हुमा कुरैशी, मल्लिका शेरावत जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ से पास आउट हुए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो हमारे मोस्टली आधे से भी ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सपोजर देता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 91 कॉलेजेस है एंड 77 एफिलिएटेड कॉलेज है। उसके अलावा जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पुराना कॉलेज है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं हम नॉर्थ कैंपस से। नॉर्थ कैंपस के अंदर आपका पहला कॉलेज हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, रामजास कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर ह्यूमन एंड सेंट स्टेफन जैसे बड़े बड़े कॉलेज। बच्चों को लगता है कि नॉर्थ कैंपस जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बेस्ट है। एक्चुअली में जो नॉर्थ कैंपस है ना वो बहुत बेस्ट है। उसके अंदर कंपटीशन भी इतनी हाई है कि हार्डली बहुत बच्चे का सीट रह जाता है, नहीं मिल पाता है सारे को नॉर्थ कैंपस। ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस बेकार है, पर नॉर्थ कैंपस के अंदर ये है ना कि मोस्ट जितने भी सिविल ऑफिसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, वो नॉर्थ कैंपस से ही पास आउट है। और इवन आपको नॉर्थ कैंपस सबसे बेस्ट प्लेसमेंट देता है एकदम अच्छे पैकेज पे। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो साउथ कैंपस के अंदर लेडी श्री राम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, गागी कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशन स्टडीज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, मैत्री कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, इतने सारे कॉलेज आपके साउथ कैंपस की बात करते हैं। अगर साउथ कैंपस की कॉलेज की बात करें तो हम लेडी श्री राम कॉलेज से इस बार 2023 में 44 लाख का पैकेज मिला था। 44 लाख के पैकेज मिला था एक स्टूडेंट को लेडी श्री राम कॉलेज से। अगर हम आगे बात करें तो आपकी गर्ल्स कॉलेज के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेपरेट कॉलेज है। देख सकते हैं यहाँ पे नाम अदिति महाविद्यालय, भागनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, लेडी एवन कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। ये सारे कॉलेज गर्ल्स के लिए सेपरेट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, बैंकिंग, एटीएम, हॉस्पिटल से लेके आपको 15 हॉस्टल्स के, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लैब है, कैफेटेरिया, जिम है एंड वाईफाई कैंपस है। तो दोस्तों आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, इसके अलावा भी बहुत सारे फैकल्टी है, वो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर हम आगे बात करें तो एडमिशन प्रोसेस की, तो पहले क्या था ना कि 12th के बेस पे आपकी एडमिशन होती थी, उसके 12th बेस की मार्क्स आते थे, उस पर एडमिशन होती थी, तो सीट्स जल्दी फुलफिल हो जाते थे। 99%, 98% वाले बच्चों को ही मिल पाती थी सीट। लेकिन अब क्या है ना, अब सीयूटी का आ गया। अब सीयूटी की प्रोसेस तो आपको पता ही है कि पहले आपको सीयूटी का फॉर्म डालना है, आपने रजिस्टर कर लिया, अभी आपका एग्जाम होगा सीयूटी का, अभी और हो गया। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या करना है ना, रजिस्टर्ड करना है CSAS पोर्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको स्टेप पे नोट कर लो कि ये करना ही करना है। उसके अलावा फिर आपके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ड्यू की सीट एलोकेशन होगी, बस आपको फी पे करना और देन आप एडमिशन ले लोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका सारा ध्यान अभी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स पे होगा। तो अंडर ग्रेजुएट के यहाँ मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, आप देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी लैंग्वेज कोर्सेज भी होती है, JNU के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती है। आप देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज, BA अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू जैसे अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। अगर मैं वही बात करूं आर्ट्स एंड सोशल साइंस की, वो होते हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, BSc प्रोग्राम है, फाइन आर्ट्स है, एजुकेशन, म्यूजिक, वोकेशनल स्टडीज एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जैसे अच्छे कोर्सेज मैंने सारे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए। आप ड्यू के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के कोर्सेज। अगर मैं आगे बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे ज्यादा आपकी रजिस्ट्रेशन होती है बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स में। तो भैया यहाँ पे क्या है ना कि कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बाकियों में भी हाई है, लेकिन बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स में बहुत ज्यादा हाई है। वही हम BA ऑनर्स की बात करें तो करीब करीब 6 to 6-8 रजिस्ट्रेशन होती है एवरी ईयर ऑन एवरेज। अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 53803 रजिस्ट्रेशन होती है हर साल। BA ऑनर्स हिस्ट्री की बात करूं तो 44446 रजिस्ट्रेशन होती है। BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, यानी एक माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट को BA प्रोग्राम कहते हैं। अगर उनकी बात करूं तो 41324 रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर होता है। वही हम BA प्रोग्राम इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस को ले लें तो 38560। मतलब सोचो कि कंपटीशन कितना टफ है, उसके लिए आपको तैयारी उतनी तगड़ी करनी पड़ेगी ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए। हर साल बच्चे भरते हैं, हर साल मतलब आधे से ज्यादा इंडिया के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। तो सोच लो कि कंपटीशन कितनी टफ है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन किस हिसाब से कर रहे हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ का ये मैंने बस एक एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए, क्योंकि कट ऑफ जो आती है हमारी मार्क्स में भी आती है और परसेंटाइल में भी आती है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो SRCC के कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो, SRCC कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो कम से कम 800 में से कम आपको 782 प्लस चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर आपका SRCC में एडमिशन नहीं होगा। मतलब ये नहीं कह रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा, लेकिन SRCC को टारगेट करने के लिए आपको 782 प्लस नंबर होने ही चाहिए। अगर मैं देखो एज ए लिया हूं, मैं यहाँ BCom ऑनर्स है और SRCC को टारगेट कर रहे हो तो मैंने आपको कहा 800 में से करीब करीब आपको 780 आने ही चाहिए। और उसमें क्या है ना कि इसमें 800 ऐसे है कि एक लैंग्वेज पेपर देना है आपको और 3 डोमेन देना है, तो 800 नंबर फुल होंगे और फिर उसमें से आपको 780 प्लस लेके आना है। अगर मैं BBA और BMS की बात कर लूँ, आपका कॉलेज है SSCBS, तो उसमें से आपको 665 में से 580 नंबर लाने होते हैं, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक GT में। अगर मैं BCom की बात करूं तो रामजस कॉलेज से आपको 780 लाने होते हैं 800 में से, लगभग आपको उतना लाना पड़ेगा। अगर वही मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं हिंदी कॉलेज की, तो देखो 800 में से कम 795 से लेके ही आना होगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में आपको 795 चाहिए ही चाहिए आपको हिंदू कॉलेज टारगेट करने के लिए। तो सोचो कि मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है कि आपको इतना नंबर लाना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन ये टॉप कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपको इतना नंबर लाना होगा। अगर BA ऑनर्स की बात करो तो हिंदू कॉलेज, हंसराज या संत स्टेफन जैसे कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 800 में से आपको 785 से 795 के बीच में नंबर चाहिए ही चाहिए CUET के अंदर में। अगर हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको 797 टारगेट करना पड़ेगा। कितना? 797 प्लस 800 में से, सोचो कितना हाईएस्ट है। अगर LSR से आप साइकोलॉजी करना चाहते हो तो 795 प्लस। ये सारे नॉर्थ कैंपस के इसलिए इतने ज्यादा है। अगर वही मैं उसके अकॉर्डिंग मैं साउथ कैंपस के बारे में कहूँ तो साउथ कैंपस में क्या है ना कि आपको उतनी ज्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हो उसमें आपका 800 में से 665 भी आ रहा है तो आपको साउथ कैंपस आपका सिक्योर्ड है। अगर 600 में से 390 आ रहा है तो आपका साउथ कैंपस भी सिक्योर्ड है। यही नहीं कि 390 पे रुकना, उससे प्लस आना चाहिए, 390 से भी ऊपर स्कोर करना होगा। अगर वही नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो आपका सिक्योर स्कोर क्या है? 700 800 में से
ठीक है, और वही 600 में से आपको 480 प्लस चाहिए नॉर्थ कैंपस को टारगेट करने के लिए। अगर मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात कर लूँ तो संत स्टेफन ऑब्वियस सी बात है कि टॉप कॉलेज है एलएसआर और हिंदू कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो संत स्टेफन को अगर आप टारगेट करना चाहते हो बीए ऑनर्स में इंग्लिश के लिए तो आपका टारगेट होना चाहिए 785 प्लस 800 में से। अगर वही एलएसआर और हिंदू कॉलेज की बात कर ले तो 765 800 में से कर सकते हो, लेकिन ये भी कम नहीं है। 7 अगर 85 है या 765 है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदू यूनिवर्सिटी में बात करूँ तो संत स्टेफन, रामाजास, केएमसी जैसे कॉलेज में 600 में से 480 आपके आने हैं। फिर एक इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है 30%, बाकी आपके डोमेन पे मैटर करता है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं टोटल। अगर मैं आगे बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो ड्यू की फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ कुछ ही दे रखे हैं, वैसे आपकी सारी लिस्ट आपको ड्यू की मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, वो आप देख सकते हो कि ड्यू में कितने कम फीस में आपका एडमिशन हो रहा है और सारी की सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। 4000 से लेकर 21,000 पे आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, मैंने आपको बताया कि लेडी श्री राम कॉलेज में एक स्टूडेंट को 44 लाख पर एनएम की पैकेज लगी थी, मतलब अभी तक की सबसे हाईएस्ट पैकेज रही 2023 में। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, अगर जॉब्स की बात करूं तो 540 से ज्यादा जॉब हर कैंपस में आती है एवरी ईयर, और उससे ज्यादा भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जॉब के लिए। मतलब सोचो कि बड़ी बड़ी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर एक बार आपका एडमिशन हो जाता है उसके अंदर तो आपकी लाइफ तो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। उसके लिए अच्छे से मेहनत करो और टारगेट करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, साउथ कैंपस भी है, ऐसा नहीं कि साउथ कैंपस बुरा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मैं बात करूंगी उन बच्चों के लिए जो घर बैठे चाहते हैं कि घर बैठे हमारी सारी पढ़ाई हो जाए, बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो जाए इंडिया के टॉप लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में। तो आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म collegevidya.com के वेबसाइट पे बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट में भी पिन है। बस आपको वेबसाइट को ओपन करके पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपने अकॉर्डिंग कोर्स सेलेक्ट करना एंड देन कॉलेज। साथ ही साथ आपको 100% गारंटीड प्लेसमेंट भी मिलेगी। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड कमेंट में भी पिन है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट।